जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा का जितना महत्वपूर्ण हेडिंग थी जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली है वही समझ लो तुम्हें बताया। ये महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग जो श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर एसी बोल्टता है। ये 5 नंबर का आता है हर साल, बहुत दमदार है। 5 नंबर पक्का है भैया, इस पर जान लीजिए तुम्हारा 5 नंबर पक्का है। पहले तो ये समझ लो श्रेणीबद्ध, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़ना बताया हूं ना, है ना। अब श्रेणी क्रम में यल यल सी आर, यल से होता है, यल से होता है प्रेरकत्व, सी से होता है संधारित्र, आर से होता है प्रतिरोध। कोई एक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, माना पहले इतना थोड़ा एक लाइन लिख दे, माना श्रेणी क्रम में, माना श्रेणी क्रम में एल सी आर परिपथ पर एसी इक्वल एसी पर, एसी पर परिपथ में करो, यहां परिपथ में V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी है या लगाया गया है, कर दो लगाया गया, लगाया गया है। यदि यदि परिपथ में, यदि परिपथ में क्यों समय में, ओ सॉरी, क्यों आवेश पर, क्यों आवेश पर, क्यों आवेश पर टी समय में, टी समय में आई धारा, आई धारा दिया जाए तो, दिया जाए तो अब श्रेणी क्रम में 3 जोड़ा जा रहा है। पहला क्या है, यल यानी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, और सी संधारित्र, संधारित्र के में 2 प्लेटें हैं ना, संधारित्र प्रतिरोध ऐसे जोड़ा जाता है ना, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जिसमें कहीं एसी बोल्टता, जिसमें कहीं एसी बोल्टता, जिस पर एसी बोल्टता पर V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ओमेगा को मैंने बता दिया ना, है ना, साइन ओमेगा टी दिया जा रहा है ना। इस पर प्रेरकत्व यल, संधारित्र सी और प्रतिरोध आर, है ना। इन पर ये दिया जा रहा है। तब ये बताओ इन पर, इन पर इन पर बोल्टता जो होगी, जो बोल्टता होगी, अगर प्रेरकत्व पे है, ये प्रेरकत्व पे है तो बोल्टता तो भी होगी, लेकिन इन पर है तो VL कर दे, कोई दिक्कत है ना। ये संधारित्र है, इस पर भी बोल्ट दिया जा रहा है। जिसे श्रेणी क्रम में V1 V2 V3 करे थे ना, है ना, फिर बाद में 1 हो गई थी ना, है ना। उसी तरह अब यहाँ पर इसमें संधारित्र है, VC कर दे तो कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ पर VR कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, है ना। अब चूंकि तुम एक बार एक चीज जानते हो, है ना, V इक्वल IR होती है ना, है ना, V इक्वल IR होती है। ये बात ध्यान देना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। IR इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। यही हमारी धारा होगी, समझ गए। इस समीकरण को, इस
समीकरण को दो विधियों द्वारा हल किया जाता है। हल किया जाता है ना। पहला क्या है? पहला है फेजर आरेख द्वारा। फेजर आरेख द्वारा, यही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा फेजर आरेख आती है ना। समझ गए? इस बार सिलेबस में भी तुम्हारा फेजर आरेख है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर माना यल प्रेरकत्व पर विभव VL, माना टी समय में धारा I पर प्रेरकत्व यल पर विभवांतर VL संधारित्र C पर विभवांतर ये यल है यार, पर विभवांतर VC और प्रतिरोध R पर विभवांतर VR है तो ओम के नियमानुसार यदि LCR परिपथ में, यदि, यही थोड़ा एक चीज यही समझना बस, है ना। मान लेते हैं यदि ओम का नियम V इक्वल IR होती है ना, मान लेते हैं यदि ओम के नियम अनुसार R इज इक्वल हमारा यक्स है, तो यदि R इज इक्वल यक्स है, LC नहीं, इसको थोड़ा ये नहीं ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा है यदि LCR परिपथ में R इज इक्वल यक्स है, तो, है ना। तो यहां VL के लिए, तो प्रेरकत्व यल के लिए क्या हो जाएगा? XL, है ना। और C के लिए क्या हो जाएगा? XC। R के लिए XR हो जाएगा ना, है ना। तब ओम
तब ओम के नियम से V इक्वल आई आर से VL इक्वल आई एक्सएल कर दें भाई। VL होगा तो एक्सएल हो जाए, है ना। और VCL ठीक नहीं दिख रहा है, एल VC इक्वल आई एक्सी और VR इक्वल, है ना। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? R के लिए XR हो जाए, है ना। तो ओम के नियमानुसार V इक्वल आई आर पे R के स्थान पर फिर एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर यही चीज जो जहां जहां R है XR कर सकते हैं ना, है ना। R के लिए XR होगा, है ना। C के लिए XC होगा, L के लिए XL होगा, है ना। तो V इक्वल आई आर के स्थान पर जहां R है, अगर L के लिए निकाल रहे हैं तो L के लिए विभवांतर तो VL होगा, तो प्रतिरोध XL होगा, है ना। और C के लिए विभवांतर VC होगा तो XC हो जाएगा, है ना। R के लिए प्रतिरोध R विभवांतर R है भी है तो प्रतिरोध XR हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ किया। अच्छा, यहाँ पर V इक्वल आई आर कहे हैं, मतलब XR नहीं कहे हैं, ये VR इक्वल, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यही कर लेते क्योंकि सब वही करते चले आए हैं, है ना। VR इक्वल इतना है तो यहाँ पर आई इक्वल मतलब सॉरी VR इक्वल आई आर भी कर सकते हो। यहाँ पर आई आर किया गया है क्योंकि आगे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे वहां से हम अभी पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, कैसे लगाता हूँ बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो वहां पर V इक्वल आई आर ही किए हैं। जब वहां पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर x से r ना लिख के केवल आई आर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वही कर देंगे, लेकिन हम XR ही करेंगे, समझ गए। इस बात को समझना, ठीक है ना। तो इससे हम न्यूमेरिकल में पहचानने में आसानी पाते हैं, है ना। ये बात ध्यान देना। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, एक एक लाइन सब दूर दूर लिख के समझा रहा हूं कि इसको खूब अच्छी तरीके से समझो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर दे देगा भैया, समझ गए ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से अब हम मानते हैं इसी ग्राफ को हम कहते हैं फेजर आरेख ग्राफ, है ना। इसी को ही कहते हैं फेजर आरेख ग्राफ। कहते हैं कैसे कि यदि अगर कोई एक स्थान है जहां से अगर विभवांतर दिया जाए तो, है ना, और नियमित समय पर धारा दिया जाए तो इनके अग्रगामी मतलब आगे की ओर विभवांतर एक्सएल तथा इसके पीछे की ओर दूसरी दिशा में धारिता VC है। तो इन दोनों में बनी दूरी क्या होगी? VL माइनस VC होगी, है ना। जब ये VL माइनस VC, अब ये VL माइनस VC कैसे होगी? VL माइनस VC कैसे होगी? क्योंकि ये आगे की ओर जा रही है और ये पीछे की ओर जा रही है ना। जब ये जा रही है तो ये इस दिशा पर यहां हो जाएगी, इसी के सामने है, ये यहां पर हो जाएगी VL माइनस VC, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम आराम से। हम देखो, यहां पर VR है, यहां पर VL माइनस VC है, मैंने बताया था। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे जब, पाइथागोरस प्रमेय इतने बराबर, देखो पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना,
है ना, प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कण यहाँ पर भी है, कण भी है ना, और लंब क्या है, जो लंबा लंबा है क्या, VL माइनस VC, है ना। अभी ये इसको इस तरह कर दे, थोड़ा तिरछा है, जानते हो पैर में चोट के कारण तिरछा हो जाती है ना। ये यहां से हटा दे रहे हैं, इसको यहां से हटा दे रहे हैं, इस दिशा पे दिखा दिया हूं, है ना। अब तो तुम देख ही गए हो, है ना, तो हम इसको मिटा देते हैं, है ना, उस एक ही दिशा में लिखते हैं, है ना। तो कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर इस पर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो मैंने यही एक बात बताई थी तुम्हें ना। अब ये VR जो है, ये VR जो है हम IXR कर सकते हैं, लेकिन V इक्वल IR ही यहाँ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, IR हम लिख ही सकते हैं, है ना। तो ये कण का स्क्वायर हमारा क्या है, ये V का स्क्वायर इक्वल आधार क्या है हमारा, VR का स्क्वायर प्लस और लंब का, लंब हमारा क्या है VL माइनस VC का स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा, है ना, तो V इक्वल अंडर, ये इधर स्क्वायर है, उधर चली जाएगी, है ना, अंडर रूट में हो जाएगी, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर हो जाएगी ना, है ना। V इक्वल तुम IR रख सकते हो, है ना, समझ गए ना इतनी बात, है ना। इसको सुनो, मैंने दूर दूर लिखा है कि जहिया खूब अच्छी तरीके से समझ जाओ। अब यहाँ पर ज्यादा दूर तो लिख नहीं पाऊंगा, समझाना है, इसको जल्दी से वीडियो रोक करके इसको जल्दी से समझ लो, फिर हम इसको पहले यहाँ रोको, इसको लिख लो, फिर इसके बाद इसको लिखने के बाद हम इसको मिटाने चल रहे हैं। एक मिनट देखो, एक चीज लिख दे तो यहाँ दिखने में आसानी होगी। देखो यहाँ पर ये V इक्वल, इसका मान हम रख दें अगर, वहां से देखो VR इक्वल क्या है IXR, है ना, तो ये हम रख दें IXR का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या है IXL का स्क्वायर, है ना, IXL माइनस IXC का स्क्वायर, है ना, ये कर सकते। और यहां से ध्यान यही समझना, फिर अब यही देखना है, तो ये V इक्वल, यहां से देखो ये I है ना, है ना, ये I, ये स्क्वायर, ये I स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ भी I स्क्वायर है ना, जब इसको तोड़ेंगे तो, है ना, ये भी हो जाएगी, तो यहां से I स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, I स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहां पर XR ही बचा, XR प्लस यहाँ XL माइनस XC, है ना, यही बची हमारी, है ना, इसका स्क्वायर ही कर दें, है ना, स्क्वायर ही कर दें, है ना। अब ये जो बाहर निकाले थे, तो देखो ये अंडर रूट में था, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गई, है ना, तो इसलिए ध्यान देना इस बात को, दोनों चीज समझना, है ना, चूंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए इसको स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर अगर निकालते तो ये अंडर रूट में होता ना, है ना, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगी, है ना, तो हमारा बचेगा का ये आई आ जाएगी V अपान I इक्वल ये अंडर रूट XR का स्क्वायर प्लस, देखो यही थोड़ा समझना पड़ेगा, ये देखो यही थोड़ा यहाँ पर कंप्रोमाइज करूंगा, है ना, इसको समझ लेना, ये कंप्रोमाइज करेंगे थोड़ा सा, ये XR छोटा कर देंगे, XR का स्क्वायर प्लस ये XL का माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना, ये इतनी बात समझ गए, है ना। अब इसको जल्दी से लिख लो, है ना, इसको जल्दी से लिख लो,
देखिए अब यहाँ पर एक खास बात है, ये भी अपान आई, यहाँ चीज थोड़ा देखना, हमने भी अपान आई, देखो एक चीज हम कुल आई कैपिटल ही किए हैं या स्मॉल किए हैं, कहीं कुल कैपिटल किए हैं ना, है ना, या यहाँ स्मॉल लिख दिए हैं, इसको भी तुम कैपिटल कर लेना, है ना। और मैंने मिटा दिया, मैंने वहां ध्यान नहीं दिया, स्मॉल आई, अगर वहां कहीं आई स्मॉल लिखा हूं तो कैपिटल कर लेना, है ना। अगर यहाँ कहीं जहां पर इस्तेमाल किया हूं वहां पर कैपिटल कर लेना, है ना। हाँ, जहां पर इस्तेमाल किया हूं सब कैपिटल कर लेना, क्योंकि सब कैपिटल दिखाया हूं ना, है ना। तो देखो यहाँ पर भी अपान आई, ये देखो भी अपान आई, भी अपान आई परिपथ का संपूर्ण देखो भी अपान आई परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध है ना। भी अपान आई कैसे भी अपान आई संपूर्ण प्रतिरोध है, कैसे, देखो भी अपान आई मैंने बताया था, जब धारा, ध्यान से समझना, ओम के नियमानुसार भी प्रोपोर्शनल आई बताया था, है ना। तो यहां से हो जाएगा भी इक्वल आई आर, है ना। तो आर इक्वल क्या हो जाएगी, भी अपान आई, देखो यही तो है भी अपान आई, है ना। तो ये परिपथ की संपूर्ण प्रतिरोध है, तो यही लिख देने चला हुआ है। चूंकि भी अपान आई परिपथ की संपूर्ण प्रतिरोध है ना भैया, प्रतिरोध है, जिसे 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 प्रतिरोध का प्रतिबाधा भी कहते हैं, प्रतिबाधा भी कहते हैं। मैंने प्रतिबाधा को समझा दिया था ना, कि प्रतिबाधा को जेड से व्यक्त करते हैं, है ना, समझ गए थे ना। प्रतिबाधा शायद कल दोपहर को बताया था ना प्रतिबाधा, है ना, ये लोग नहीं आए थे, है ना। तो बेटा देखा एक एक तिनका बहुत जरूरी है ना। हम कहे रहे दोपहर का आया जरूर, आज तो दोपहर की आवे का नहीं ना, आज मान लिया छुट्टी लेट करें तो 2:30 बजे छुट्टी कहे आए, है ना। तो ये ध्यान देना, है ना, आज दोनों पेपर होगा, है ना। तो ध्यान देना, प्रतिबाधा भी कहते हैं, तब 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 आर सॉरी यहाँ पहले लिख लो, इसे जेड से व्यक्त करते हैं। अब देखो प्रतिरोध है, संपूर्ण प्रतिरोध है, जिसे प्रतिरोध का प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिरोध का प्रतिबाधा। तो यानी कहने का मतलब आर इक्वल जेड हम लिख सकते हैं, है ना, आर इक्वल, तो यानी सब समझना, यानी भी अपान आई इक्वल आर लिख सकते हो, इतने के बराबर जेड लिख सकते हो, है ना। तो बस इसको समीकरण 1 लिख लो, है ना। तो समीकरण 1 से जेड इज इक्वल अंडर रूड एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, है ना। ये समझ गए इस बात को, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा एक और परिवर्तन होगा, मान लेते हैं कि अब यहाँ पर एक्सएल को एक्स आर को हम केवल आर ए लिख दिया, तो मैंने बताया था ना, लिख सकते हो ना, तो केवल आर ही लिख दें। यदि एक्स आर इज इक्वल केवल आर और एक्स एल इज इक्वल ओमेगा एल और एक्स सी इज इक्वल 1 अपान
ओमेगा सी हो तो अब ये तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि ये एक्सएल मान लो आर, तो ये तो समझ गए एक्स आर इक्वल आर रख दो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। लेकिन अब ये एक्सएल इक्वल ओमेगा एल ये कैसे होगा, है ना। तो ये कोणीय संवेग की अपेक्षा से यहाँ पर ये जब जब प्रतिबाधा सॉरी जब प्रेरकत्व को जब प्रेरकत्व को उन पर कोण के सापेक्ष रखा गया है, तो उस अनुसार से यहाँ पर एक्सएल हम रख सकते हैं, है ना। अब ये जो धारिता है, धारिता धारिता प्रेरकत्व के व्युत्क्रम होती है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना। समझ गए ना इस बात को, उस सापेक्ष इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको लिख दिया, है ना। बस अब यही हम यहाँ लिख दें, यही लिख दें जेड इज इक्वल, वैसे तो अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना तो यही तुम्हारा फाइनल सूत्र है ना, यही फाइनल सूत्र है। लेकिन ये अगर ज्यादातर ये रख के मिलता है ना, तो जेड इज इक्वल यहां पर आर स्क्वायर प्लस प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। अब इसको इसमें मल्टीपल कर लेगा, तो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी माइनस 1 पूरे बटे एक्स सी, वो तो बात एक हुई, है ना। तो चाहे अब ये इसको भी ये फाइनल, ये जिसे जेड को हम क्या कहते हैं, बताया तो प्रेरकत्व का व्युत्क्रम होता है ना, प्रेरकत्व का व्युत्क्रम होता है, समझ गए ना, यही तो बताया, समझ गए। हाँ यही है अच्छा, इसमें एक चीज और दिखाया गया है, विभवांतर व धारा के बीच फाई को क्या कहते हैं, है ना। विभवांतर विभवांतर व धारा के बीच कलांतर फाई को क्या कहते हैं, तो यहां पर नोट कर दो एक बात, नोट फाई को फेजर आरेख कोण कहते हैं, या फेजर आरेख कोण कहते हैं, या कलांतर, फाई को मैंने बताया था ना कलांतर, है ना। इसमें कला के साथ अंतर होता है, मतलब इसका समय के साथ परिवर्तन होता है ना। तो समय के साथ परिवर्तन है, देखो यहाँ से वेग जा रही है, मतलब सॉरी विभवांतर जा रही है, तो विभवांतर बढ़ेगी समय बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, है ना। विभवांतर घटेगी तो धारा घटेगी, है ना। तो ये इस ग्राफ में जहां फाई को फेजर फेजर आरेख कोण कहते हैं, ये बात समझ गए, है ना।